दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जान। दोस्तों इस कार्यक्रम में थोड़ी सी जो है वो एक ऐसी बात करनी है जहां पे आज जिस मोड़ पे आके हमारा देश खड़ा है, उस मोड़ पे सत्ता में जो लोग आज से 10 साल पहले आए थे वही लोग बैठे, लेकिन जिनको निकाल के, जिनको हकाल कर जो है ये लोग सत्ता में बैठे थे, वो लोग जो है पहले के मुकाबले काफी मजबूत हुए हैं। हालांकि वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कमजोर हुए हैं और विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है। सत्ता में बैठे लोगों ने पिछले 10 सालों में प्रतिपक्ष के साथ और देश की जनता के साथ क्या बर्ताव किया, क्या व्यवहार किया, किस तरह से जो उनको ट्रीट किया, ये सब जानते हैं। तो एक सोच थी कुछ लोगों में कि अब जबकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब इस बार इतना करारा चाटा खा चुके हैं कि उनकी हवाइयां जो है उड़ी है और हवा निकल गई है, तब जाके शायद इनमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आ जाए, थोड़ा परिवर्तन आ जाए, थोड़े जो है वो विनम्र बने, थोड़े किस मतलब सिर्फ मैं न करते हुए किसी और की भी जो है वो मौजूदगी का स्वीकार कर ले। उनसे पहले जो लोग आए थे, देश पे शासन किया था, उनके जो योगदान है इस देश को चलाने में, वो बड़ा करने में, आगे बढ़ाने में, उसको भी स्वीकार कर ले। ऐसी उम्मीद थी कुछ लोगों में, लेकिन वो हो नहीं रहा है। जबकि दूसरी ओर राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व बन के उभरे हैं, मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने की उनको कोशिश करता हूं। एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नहीं, मैं एक इंसान के तौर पर जो उन पर बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक इवोल्यूशन हुआ है, वो मैं जो है समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि इस आदमी ने अपनी बे इंतहा बेइज्जती जो उनकी हुई 10 सालों में, और एक अच्छे भले आदमी को जो है पप्पू बना दिया गया। पता नहीं इससे ज्यादा मजाक मश्करी तो शायद किसी की, या तो जोक या इतना रिडिक्यूल शायद ही किसी को किया गया होगा हिंदुस्तान में, उतना उनको किया गया। उसके बावजूद भी उस आदमी ने शालीनता नहीं छोड़ी, एक जिसे कहते हैं ना कि एक डिग्निटी नहीं छोड़ी, ना अपनी ना सामने वालों के प्रति उनका जो आदर व्यक्त करना होता है उस बारे में भी कभी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो, ऐसा मैंने देखा नहीं। अभी भी स्मृति ईरानी को लेकर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, उनकी मजाक उड़ाई जा रही है, रिडिक्यूल किया जा रहा है, जोक बन रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अपने ट्विटर, अपने एक्स के हैंडल पर जाके ये पोस्ट किया कि भाई ये नहीं करना चाहिए, पूरा बताऊंगा मैं। लेकिन दूसरी ओर जो 10 साल सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार जबरदस्ती से बैठे हुए लोग हैं, अब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है, वो लोग मोदी साहब और अमित शाह साहब, वो अभी भी जो है वो अपनी मूलभूत प्रकृति को, उससे छुटकारा नहीं पाना चाहते। थोड़ा बहुत भी अगर ठीक ठाक बदलाव कर दे, हमें अपने आप में कर दें तो अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं करना चाहते। तो दो अंतिम ध्रुव पे बैठे हुए लोग हैं, एक और अमित शाह साहब, मोदी साहब हैं, जो हर तरह से जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत, घृणा और दूसरों के प्रति तिरस्कार और हीन नजर से देखने की भावना से बिल्कुल पीड़ित और ग्रसित है। तो दूसरी ओर अंतिम छोर पर राहुल गांधी दिखते हैं हमको, जो कि भले उनकी इतनी सारी जो है वो निंदा, टीका, मजाक ये सब हो चुका हो, लेकिन अभी भी जो है वो कहते हैं कि ये शोभा नहीं देता। और किन शब्दों में कहा है वो भी बड़ा समझने वाला है। अब मैं मोदी साहब और शाह साहब की जो बात से शुरुआत करता हूं कि उन्होंने एक, भारत सरकार ने एक परिपत्र निकाल दिया भाई साहब कि 25 जून को, अब से आगे वाले आने वाले दिनों में हर 25 जून जो है साल की, उसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर देश में मनाया जाएगा। अब सोचिए, आज से 50 साल पहले ये फैसला इंदिरा गांधी ने जब लिया था, उसके बाद
राहुल गांधी इसको पब्लिकली जो है वो स्वीकार कर चुके हैं कि ये बहुत गलत फैसला था जो उनकी दादी ने लिया था, और उसके लिए उसे उनको बड़ा खेद है, वो माफी मांग रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने वो संविधान की किताब से जो इनकी मोदी साहब की, शाह साहब की जो रणनीति थी, उसकी जो बैंड बजाई है, वो उनको बहुत चुभ रहा है। इसलिए अब वो संविधान हत्या दिवस मनाने का जीआर कर देते हैं और ट्वीट करते हैं। ये रहा वो ट्वीट, देखिए। सबसे पहले अमित शाह साहब का ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं कि ऑन जून 25, 1975 द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी in a brazen display of dictatorial mindset strangled the soul of our democracy by imposing the emergency on the nation. Lakhs of people were thrown behind bars for no fault of their own, and the voice of the media was silenced. तो भाई अब वो वॉइस ऑफ द मीडिया वाज साइलेंट, ठीक है, लेकिन आप ये तो बताइए कि इस आज क्या लेना देना इस चीज का? आज आपका इस चीज से लेना देना क्या है? आगे लिखते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द 25th of June every year as संविधान हत्या दिवस. This day will commemorate the massive contribution of all those who endured the inhuman pains of the 1975 emergency. अच्छा, यहां से ये अब शुरू हुआ तो बारी आई किसकी? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो मोदी साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया। क्या किया? ये पढ़िए, सुनिए। वो कह रहे हैं कि टू ऑब्जर्व 25 जून एज द संविधान हत्या दिवस will serve as a reminder of what happens when the Constitution of India was trampled over. मतलब कि इस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने से हम सबको जो है वो ये हमेशा याद दिलाता रहेगा, ये दिवस, इस दिन भारत के संविधान को कुचला गया। It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses ऑफ द इमरजेंसी। जो लोगों ने इसके कारण सहन किया, उनकी यातनाओं को भी हम जो है उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। कांग्रेस अनलिस्ड डार्क फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो कांग्रेस के द्वारा जो इतिहास की एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक अंधेरे युग को लाया गया था, उसको याद भी किया जाएगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान की जो अगर कहीं उसको कुचला भी जा रहा है, उसको अगर दबाया भी जा रहा है, उसको अगर कुछ कहते हैं ना कि मतलब कि ताश के पत्तों की तरह इधर उधर फेंका जा रहा है, तो वो जिसके द्वारा फेंका जा रहा है वो तो आप ही की सरकार है मालिक। ये तो है ही नहीं 10 साल से सत्ता में, आप ही बैठे हुए हैं, आप ही वो सब कर रहे हैं। वो 50 साल पहले की बात है, लेकिन आप क्योंकि वो संविधान को लेकर जो विपक्ष चला और आपकी मंशा अधूरी रह गई, वो आपको बहुत चुभ गया, इसलिए आपने इस हरकत को अंजाम दिया। अब स्मृति ईरानी के खिलाफ जो कांग्रेस के जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने जो मोर्चा खोला, तो देखिए अब इस आदमी की शालीनता को देखिए, राहुल गांधी नाम के आदमी की शालीनता को देखिए, वो क्या ट्वीट करते हैं। ये इस तरह का ट्वीट करते हैं, विनिंग एंड लूजिंग हैपन इन लाइफ, हारना जीतना जीवन में लगा रहता है। वो कह रहे हैं कि मैं आई अर्ज एवरीवन टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज एंड बीइंग नेस्टी टुवर्ड्स श्रीमती स्मृति ईरानी और एनी अदर लीडर फॉर दैट। वो कहते हैं कि मैं हर किसी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि श्रीमती स्मृति ईरानी और दूसरे भी जो नेता हैं उनके खिलाफ अभद्र और जो बिलो द बेल्ट होती है ऐसी भाषा का प्रयोग उनके प्रति न करें। आगे लिखते हैं राहुल गांधी की, ह्यूमिलिएटिंग एंड इंसल्टिंग पीपल इज अ साइन ऑफ वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ। ये बड़ी बात कहते हैं। और कहा कि किसी का अपमान करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी की मतलब बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल देना, ये जो है ना, ये कमजोरी की, ये कायरता की निशानी है, ये ताकत की निशानी नहीं है। बड़ी गजब बात है।
बड़ी गजब बात। और हफीज किडवई ने एक पोस्ट लिखी है और मुझे लगता है कि इस पोस्ट को पढ़ना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत ने इसको पोस्ट एक्स पे किया हुआ है। ये क्या लिखते हैं ये अब देखिए। ये लिख रहे हैं कि राहुल ने जो आज कर दिया, मतलब ये जो ट्वीट करके बताया, भाजपा 7 जन्मों में नहीं कर सकती। राहुल ने अपने ही लोगों को रोक दिया है कि एक हारी हुई प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए अभद्र भाषा या अपमानजनक बात न लिखी जाए। राहुल गांधी का यह कदम आज उस राजनीति के विरुद्ध भी है जो भाजपा ने शुरू किया था। राहुल का कहना है वह मत करो जो तुम खुद के लिए सहन नहीं कर सकते। आज राजनीति में जो शुचिता, नैतिकता, संवेदनशीलता का घोर पतन भाजपा के कारण हुआ है, राहुल गांधी उसे सुधारने के लिए निकल पड़े। आज उन्होंने उन स्मृति ईरानी के खिलाफ अभद्रता करने को ही अपने ही लोगों को रोका है, जो स्मृति ईरानी खुद हर स्तर से गिरकर राहुल जी और उनके परिवार पर हमले करती थी। आज स्मृति जी को समझ आ रहा होगा कि राहुल गांधी कौन है। वो जिनके विरुद्ध क्या क्या नहीं बोला। उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी के विरुद्ध जिस अभद्रता से वो बोली थी, आज राहुल के संस्कार और कांग्रेसियत देखकर वो कुछ तो शर्मिंदा हुई होगी। राहुल गांधी और कांग्रेस यही है। यह महात्मा गांधी की कांग्रेस है जो शालीनता, नैतिकता, संवेदनशीलता को सर्वोपरि रखती है। अपने खिलाफ जहर उगलने वालों को, शूल बोने वालों को उनके प्रति भी वो मर्यादा बरतती है। राहुल जी ने स्मृति जी के लिए अभद्र भाषा पर जो रोक लगाई है, कांग्रेस जन से जो भावुक अपील की है, उससे राहुल गांधी का कद और ऊंचा हो गया। मगर फिर भी भाजपा के ट्रोल और मोदी की आईटी सेल राहुल के खिलाफ अपने स्तर और मानसिकता को दिखाने से नहीं चुकेगी। मगर हम कांग्रेस से, ये हफीज किडवाई लिखते हैं, अपना स्तर गिराना नहीं है। और उसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट को खत्म किया। तो ये फर्क है, ये बेसिक डिफरेंस है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी साहब की सोच के बीच का। हमने सोचा आपको बता दें कि गिरने की कोई भी हद को पार करने से चूकना नहीं है हमारे नरेंद्र भाई को। और उस तरफ जो है आदमी लगातार जो है एक के बाद एक शुचिता के, नैतिकता के, ईमानदारी के और मोहब्बत के जो शिखर है वो चढ़ता ही जा रहा है। बहुत बड़ा फर्क है, एक बिल्कुल गिरता जा रहा है, एक एकदम चढ़ता जा रहा है। ये बता रहा था आपको। आपकी बारी है, आप कमेंट करके लिख के हमको बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर करें हो सके उतना। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।